अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, कैसे जा रहे हैं रोज़े, कैसी जा रही हैं अफ्तारियाँ, और कैसे जा रहे हैं दिन, कैसे जा रहे हैं हालात? सब कुछ मुझे लगता है ठीक ही हूँ, अल्लाह करे आमीन। तो जी अफ्तारी हुई है, तो अफ्तारी के बाद मैं जिधर बैठी हूँ उधर ही बैठ गई हूँ नमाज के बाद। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से थोड़ा सा बातचीत कर लूँ। बात बड़ी मुद्दे की थी, बताने वाली थी, तो मैंने कहा मैं आपको अच्छी तरह से बता दूँ। ये क्या है जी? ये सब लोग जानते हैं क्या है। और ये क्या है? ये केचप है। और ये सामने कौन है? अस्सलाम वालेकुम हफीज़, थोड़ा जिहा उच्ची बोलिया कर। डरदा क्यों रहना है मुंडिया? अच्छा जी, कुछ लोग होते हैं वो फ़ोन से ना डरते हैं, है ना। जैसे वो कहते हैं ना, नमाजी परहेज़ी नमाज तो परहेज़ कर दे, वो वैसे ही। अच्छा, मैं आपको एक बात बताने लगी हूँ, बड़ी ज़रूरी, बड़ी अहम, बड़ी मुद्दे की, और बड़ा गौर से कानों को खोल के मेरी बात सुनिएगा। और मेरी बहनें तो ख़ास तौर पे अच्छी तरह से सुने, और ख़ैर भाई भी सुने, क्योंकि ये काम आज एक मर्द का ही है, ये पकोड़े बनाना। ये ना हमारे घर के पकोड़े नहीं हैं आज। ये शक्ल से तो आपको पता चल गया होगा, ये गोल गोल मटोल मटोल पकोड़े जेड़े साढ़े घर दे नहीं गए, ठीक है। मैंने ना आज कल मुझे ना बुखार हो गया था, ठीक है। वो उसको छोड़े, बुखार तो खैर आनी जानी चीज़ है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने लगी हूँ कि बुखार हो गया, उसके बाद मेरे से ना ये पकोड़े बने नहीं 2 दिन। तो आज मेरा दिल नहीं कर रहा था कोई भी चीज़ खाने को, ना पकोड़े, ना समोसा, ना कोई वो फ्रूट चाट थी, ना वो। मैं ना बस लेटी हुई थी। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। फिर एकदम से मुझे भूख लगी, तो मैं उठी, मैंने अपने लिए डबल रोटी अंडा बनाया। उसके बाद मैंने आमलेट, मतलब आमलेट नहीं होता वो जो कच्चा पक्का जा अंडा, उन्हें की कहते हैं, अच्छा बनाया। नाल छड्डो मेरी गल, चाह का कप होए मेरे क्यों लग गया लत्तां नूं। चाह का कप मैं बनाया, तो मैंने कहा ये यहाँ पे रखी जाएगी ना, फिर आपको समझ जल्दी आएगी। ओह सच्ची इन्हें थल्ले घ्यो लगा सी, मैनूं याद ही नहीं। हाय हाय, मैंने ना चाय बनाई साथ, अच्छी तरह से मैं इधर लाई, इस तरह यहाँ पे रख के मैंने खाना शुरू किया। मैंने कहा मेरा दिल किया, चाय गरम गरम थी, तो मुझे ये पकोड़ों पे पड़ी नज़र। ये पकोड़े पता किस चीज़ के? ये पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ ये किस चीज़ के। ये टूटा हुआ जो है ना, इसको देखते हैं, ये क्या है। ये पकोड़े हैं आलू, और ये सारी चीज़ें ना बिल्लीकश कद्दूकश की हुई हैं, बारीक बारीक। ये वैसे छुरी से नहीं काटी हुई, ये बारीक की हुई हैं, छोटे छोटे ज़र्रे जैसे होते हैं, छोटे छोटे ऐसे। उसको बेसन में गूंद के उन चीज़ों को, मतलब आलूओं को, तो उसके साथ ये बेसन के साथ सारी चीज़ें, इसमें प्याज, भूकां वाला प्याज, ते सुरमचू वाला प्याज, हर शै पा पू के, नून मिर्च पा के, तो पकोड़े कड्डे ने बेसन दे। मुझे देख के तो यही लगा बेसन के खाली, लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट किया तो वो बेसन नहीं था खाली, इसमें सारी चीज़ें ऐड थी, लेकिन वो उसका मिक्सचर उसने ऐसे बनाया हुआ था। और किसने बनाए थे? ये मेरी खाला की तरफ से आए थे, उनको पता था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने मुझे ये पकोड़े भेजे थे, लम्स लम्मे, तो गोल मटोल भी। तो ये सब ने खा लिए। तो मैं आपको इस मुद्दे की बात अब बताने लगी हूँ, मेरे साथ रहिएगा। और ये बात ये ऐसी है कि आपके पहले तो ना मुंह में ना पानी आ जाएगा। अच्छा ये क्या जी, मैंने ना एक पकौड़ा उठाया, मैंने बड़े मज़े से कदी इत्थों दंदी वड्ड, कदी इत्थों दंदी वड्ड, कदी मैं इनू मूँह मारिया, कदी मैं इनू मूँह मारिया, इनू भी मूँह मारिया मैं थोड़ा जिहा, जिथों जिथों मैनू खस्ता लग्या ना, चाय नाल खस्ते अच्छे लगते। तो जब मैंने उठाया ना ये पकौड़ा, ये दूर से मुझे देख रहा था कि मुझे क्यों नहीं उठा रही। और ये देखें, इसके साथ जब मैंने इसको ऐसे उठाने लगी ना, तो मुझे यहाँ पे ना, यहाँ पे ये देखें अभी भी निशान है, यहाँ पे मुझे ना ये चीज़ नज़र आई, ये चीज़ ऐसे। ये क्या था ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये जी था, जब मैंने इसको, मैंने कहा पता नहीं वो कोई डंडल डुंडल रह गया गंढे दा, या मोटा गंढा प्याज। जब मैंने इसको उतारा ना, इंज करके लाया इनू मैं चिंबड़े नू, वो मेरे हत्थ नू इंज लगदा जिवें दंदी वड़ देगा। जब मैंने उतारा, दंदी तो खैर समझ ही गए होगे, जब मैंने इसको उतारा ना, तो ये माशाल्लाह मेरे अल्लाह की कुदरत, ये देखें, वे इंज लगदा उन्हें लत्ता तुर पेगा मेरे हत्थां ते।
ये था एक सुंडा कीड़ा। फिर जे सुंड ही कहते ना हैं इंग्लिश च की कहते जैन की कहते इंग्लिश च है जैन स्नेक तो नहीं गए सप नहीं। और ना मैं इसको गौर से देख रही हूँ कि ये प्याज है। मैंने फटाफट दंदी वड्डा किड्डा सोना लगता पे मुझे ना प्याज़ों के पकोड़े ज़्यादा पसंद है। हमारे पकोड़ों में भी प्याज ज़्यादा होते हैं। और 2 दिन पहले तो मैंने खाली प्याज राउंड में काट के ना तो मैंने उसको डिप करके उसमें बेसन में वो अपने लिए बनाए। वो मुझे बड़े मज़े के लगते हैं खस्ता खस्ता से। मैं कह रही हूँ ये मैं प्याज हफीज़ वगैरह जब पकौड़ों से निकालते हैं ना तो मैं उठा के खा लेती हूँ कि ये मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो ये ना मैंने ना इसको दंदी काटने लगी तो मैं कही नहीं प्याज तो लकीर किधरों आईया तो अगे मुँह बनया है। अब देखो मुँह बनया। अब मैं आपको मुँह दिखाती हूँ। ये ऐसे नज़र आ रहा होगा मुँह भी। चंगी तरह देखो ये आगे उसका मुंह बना हुआ है। साथ वो कीड़ी की तरह 2 मुंह के आगे काला काला सा भी है। ये देखें नीचे उसके पाँव बने हुए हैं। ठीक है ये पाँव बने हुए हैं नीचे ये देखें उसका सारा अंदर पेटा नज़र आ रहा है। और ये ना तला गया इसमें पकोड़े में। ओहो मैं डर गई। मैं तो डर गई तो मैं फिर किया आपदी खाला नूं फोन। मैं कहा तू अल्लाह दी बंदीए आ तो सुंड चलो इनकी ताकत भी आती बंदे नूं खा भी गया जावे तो अल्लाह ना करे कोई होर चीज़ होवे जहरीली। और वो पता क्या चला मैंने कहा ये पालक उन्होंने काटी होगी पालक में ये चीज़ होगी उनको समझ नहीं आई होगी। लेकिन ये पालक में नहीं था। पालक उन्होंने डाली नहीं इतनी। ये था सब्ज़ वो प्याज जो होते हैं ना लंबे वो भूकां वाले प्याज जिन्होंने कहते ने पंजाबी च उन्होंने उर्दू च खरे की कहते ने। ये कहीं वो होते हैं अंदर से खोखले ऐसे गोल ये उसके अंदर था कहीं। तो ये किसी वजह से उसके अंदर रह गया। जब उन्होंने बड़ी बड़ी काटे होंगे तो इतने तो वो काटे ही होंगे ना। तो ये इसका आधा हिस्सा कट गया ये देखें यहाँ से। और आधा हिस्सा जो ना इसके साथ वो पकोड़ों में मिक्स हो गया था मिक्सचर में। और जैसे ही उन्होंने ऐसे पकोड़ा बना के उसमें तला ये ऊपर ही तला गया साथ। हाँ हुण मेरा दिल करता मैं ना चुल्ड मुल्ड कर दियां पर ना मैनू ना गुस्सा भी चढ़दा मैनू डर भी लगता पैंदा मूँह तो। पर मैं फिर भी फड़िया सिर्फ तुहाडी खातर। तो अच्छा मज़ीद मेरी ये वीडियो इसलिए थी कि आप लोग अपनी चीज़ें इस मौसम इस तरह का आ गया है। मौसम घुटन सा मौसम है ना ठंडा है ना मीठा है ना सूखा। तो आप ना इस तरह की चीज़ों को सब्ज़ी भी हो तो अच्छी तरह से धो के काटें अच्छी तरह से देख के रोशनी में काटें। ये ना हो कि बल्ब दा सरफा करन लग्या। एक कुड़ी सी कहती मैनू तो इन्ना बिल आया तैनू बिल क्यों नहीं आया। तो दूसरी कहती मैं तेन दसा कि मैनू बिल क्यों नहीं आया। कहती हाँ दस। कहती मैं बत्तियाँ बुझाई रख दी वे मैं दीवा बले सारी रात मेरे हानियाँ। वो बात ना किया करें। अपनी ज़िंदगी को अपनी लाइफ को समझें और इस चीज़ को गौर करें कि ऐसी चीज़ों का आजकल के मौसम में पता नहीं चलता। और आगे गर्मियाँ आ गई हैं खैर। और ये सब्जियों में तो आम चीज़ें हैं ना ये गोभी हो गई ये हो गया वो हो गया पालक में। और पालक के पत्तों को जब आप काटते हैं ना अक्सर लेडीज़ बड़ी होशियार बनती हैं कि कट्ठा जुट्ठा ही फड़ के तो उत्तों ला के विच कट दी। एक पत्ते को चाहे आपने पूरा नहीं काटना एक पत्ते को अलहदा करके बाद में फिर इकट्ठा करके काट लें। इन चीज़ों से बचत के लिए अपने बच्चों की जान के लिए अपनी जान के लिए। ये तो एक सुंडा सी ते बच गया तो जे कोई होर शै हुंदी अल्लाह माफ देवे। तो मैं तो गई सी ठाकुर तो गया सी ठाकुर तो अगे सवेर दा कल दा गया है हैं बुखार नाल ही मैं। तो फिर ये बड़ी जहरीली चीज़ होती है ऐसी। बताने का मकसद यही था मेरा। और सब पता नहीं अब ये मेरी बताना ख़ास बात है कि आम बात है लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी ख़ास बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और ये मुझे इससे डर भी लग रहा है अल्लाह माफ़ करे। जैसे जैन ने खाए हफीज़ ने खाए तो कोई मुंह में चला जाता लेकिन बेशक इसमें असर नहीं है ये सूख गया ये। लेकिन इसके अंदर जो असर है वो अभी भी है क्योंकि वो सूखने के बाद बाहर नहीं निकला। वो वैसे अंदर खुश्क हो गया लेकिन वो अंदर ही है। कोई भी यहाँ से दंदी काट के खा सकता था। और जिस तरह का ये पकौड़ा बना मैंने तो दंदी काट के खाई मैंने तो तोड़ के हाथ से खाया ही नहीं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें अल्लाह हाफिज़।